आज अपने इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आकाश का गोल्डन डिफेंस के बारे में। मैं आपको अपने इस खास बुलेटिन में बताऊंगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने पंजाब में अमृतसर के गोल्डन टेंपल यानी हरमंदिर साहब को भी टारगेट बनाने की नाकाम कोशिश की। 3 दिन तक जब पाकिस्तान आर्मी कैंट और एयरबेस को टारगेट कर रही थी तो कर नहीं पाई। ये मैं कुछ तस्वीरें मैं चाहता हूं कि इस बुलेटिन की शुरुआत हो। हरमंदिर साहब के दर्शन मैं आपको करा रहा हूं। यह है गोल्डन टेंपल हमारे अमृतसर में, और यहां जब कोई जाता है तो आपने एक नारा बहुत सुना होगा। आपने एक बात, वो सिर्फ नारा नहीं है, शब्द नहीं है, वो सभी के दिल की बात है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और अपने इस मंदिर को कैसे बचाया, कैसे हमारी फोर्सेस ने, कैसे हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम ने, हमारे L-70 एयर डिफेंस गन समेत तमाम जो हमारे उपकरण थे, उन्होंने पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही नेस्ता नाबूद कर दिया। ये खास तस्वीरें मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बार बार नापाक पाक की तरफ जब वो हमारी गोलियों को टारगेट नहीं कर पाए, जब वो हमारे एयरबेसेस को टारगेट नहीं कर पाए, तो उसके बाद उन्होंने टारगेट किया गोल्डन टेंपल को। और ये महज सिर्फ इसलिए, ये बात बहुत आसान आपको लग रही होगी कि क्यों गोल्डन टेंपल ही, क्यों गोल्डन टेंपल ही, क्योंकि जो डिजिटल स्ट्राइक किया था ना भारत ने, जो कई यूट्यूबर्स को बैन किया था, पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था, वहां पर एक फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा था कि इंडियन आर्मी ही अपने सिख भाइयों के इस पवित्र स्थल को टारगेट कर सकती है। वो ये बता रहे थे, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सिख रेजिमेंट है वो भारत के साथ है ही नहीं। और इसीलिए देश में एक अलग माहौल, जैसे पहलगाम में आतंकियों ने पूछा था कि आपका धर्म क्या है, ताकि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच खाई हो जाए, उसमें फेल हो गया। तो देश में सिखों के दिल में आक्रोश भरने का काम यह पाकिस्तान करना चाहता था। हमने अपने सिर्फ हरमंदिर साहब को नहीं बचाया। हालांकि यह थ्योरी भी, यह चीजें भी, पाकिस्तान कितना नीच है, कितना कायर है, बताने के लिए महज एक छोटी सी बानगी है। लेकिन क्योंकि भारतीय सेना, हिंद की सेना तैयार थी, और एक और चीज हो गई। ये जो ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे हैं, विंडो आपके सामने चल रही है, मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना, औकात पता चल गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तारीफ हर कोई करता है, सब जानते हैं रूस का है, शानदार काम है, लेकिन हमारा आकाश तीर किसी से कम है क्या? हमारी L-70 एयर डिफेंस गन किसी से कम है क्या? और उसके बाद अगर वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, आपके जहन से उतरी नहीं होंगी, जब अमृतसर में भारत का AWACS एयरक्राफ्ट आसमान में परिक्रमा करता हुआ नजर आ रहा था। भारत ये बता रहा था कि हर सेंटिमेंट्स की यहां पर वैल्यू है। और ऐसा नहीं है कि गोल्डन टेंपल में क्या सिर्फ सज जाते, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा देश महान इसलिए थोड़ी है कि हम 140 करोड़ हैं। मेरा देश महान इसलिए है क्योंकि हम विविधताओं में एकता का संदेश हमेशा देते आए हैं। इसीलिए भले ही आप कहेंगे सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहब, उसका नाम भी है तो गोल्डन टेंपल हरमंदिर साहब। और पाकिस्तान की इस नीच हरकत को जिस तरीके से भारत ने एक्सपोज किया है, एक तरफ पूरी तरीके से हमने यह भी बता दिया कि भारत किन तैयारियों के साथ अपने डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना। हरमंदिर साहब की तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ये तमाचा है पाकिस्तान की उस सोच पर जो चाह रहा था कि भारत एक बार फिर से सिविल वॉर में घुस जाए, देश में जो एकता है वो कम हो जाए। अब आप देखिए, चीन का सैटेलाइट सपोर्ट भी पाकिस्तान के साथ था। डिफेंस सिस्टम हमारा इतना एक्टिव रहा कि कोई चीज आ नहीं पाई। स्वर्ण मंदिर को टारगेट करना चाहते थे, छू नहीं पाए। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उनकी मिसाइलों को आसमान में ही हमने धराशायी कर दिया। नापाक हरकत यह थी कि लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन हमारा आकाश तीर, हमारा L-70 एयर डिफेंस गन से हमने उसको आसमान में ही नेस्ता नाबूद कर दिया। भारत का यह अभेद जो किला हमने बनाया, जो अभेद लेयर बना दी, पाकिस्तान की औकात नहीं थी, चाइना के हथियारों की औकात नहीं थी कि वो उसको तोड़ पाए, उसको भेद पाए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की क्या वैल्यू है, आज दुनिया उसको देख रही है।
पाकिस्तान आर्मी के टारगेट पर गोल्डन टेंपल था। और इसीलिए एक तरफ जहां मैं आपको ये ग्राफिक्स बता रहा हूं, भारत की ताकत बता रहा हूं, दूसरी तरफ आप मेरे पीछे लगातार उन तस्वीरों को भी देखिए। जिस शान के साथ, जिस मान सम्मान के साथ हम हरमंदिर साहब जाते हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। देखिए 8 मई की सुबह गोल्डन टेंपल पर टारगेट करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने, भारत ने गोल्डन टेंपल पर आंच तक नहीं आने दी। पाकिस्तान के इस हमले को नेस्तनाबूद कर दिया। जैसे हम उसके सपनों को, आकांक्षाओं को क्रश करते हैं, वैसे ही इन मिसाइलों को भी क्रश किया। बौखलाहट में, क्योंकि कुछ कर नहीं पाया। हमारी जो मिसाइलें जा रही थी, जहां हम निशाना लगा रहे थे वहां लग रहा था, ना रोक पाया, ना डिफेंड कर पाया, डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद हो गया। तो फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, उसने गोल्डन टेंपल को टारगेट करने का प्रयास किया और एक एजेंडा, जो फेक एजेंडा सोशल मीडिया पर चलवाया जा रहा था, आप सोचिए। इसीलिए भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक भी की। आज पूरा देश अपनी इन इमारतों पर, अपने इन इमोशंस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। ये तस्वीरें बार बार सच में आपको इसलिए दिखा रहा हूं। अब चीन खुलकर आ गया पाकिस्तान के साथ, और भारत ने भी बता दिया मेड इन इंडिया क्या है, मेड इन चाइना क्या है। चीन बैकडोर से युद्ध लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि चीन की भी, क्या आप जानते हैं ना, दगाबाज चीन है, जमीन चोर चीन है। पाकिस्तान, चीन, अजरबैजान, तुर्की सब साथ में आ गए वर्सेस वन इंडिया। लेकिन इंडिया ने नानी याद दिला दी। मुनीर, आसिम मुनीर, जिसका प्लान था, जो क्या बता रहा था, आप समझ रहे हैं ना, जो देश में बता रहा था, अपने देश में बात कर रहा था, सिविलियंस की बात नहीं कर रहा था, हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा था। और उनके फेक नैरेटिव वाले एजेंडे को भी हमने सोशल मीडिया पर धराशायी किया। हमारी 14 इन्फेंट्री की तस्वीरें हमने दिखाई। वहां पर हमारे सिख जवान जिस तरीके से खड़े थे ना, जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया कि L-70 एयर गन से कैसे हमने ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया। तो यह तस्वीर देख ले पाकिस्तान, क्योंकि सीधे सीधे तो आ नहीं सकता, उतनी औकात नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि हम, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भारत में अलग अलग धर्म सद्भाव के साथ रहते हैं, तो क्यों ना हम इस सेंटिमेंट पर प्रहार कर लें। नहीं कर पाओगे। पहले तो सीमा पार से आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है हमारा। दूसरा, हम देश के अंदर आपस में कई मुद्दों को लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आ सकता। इस बात को भी जान ले पाकिस्तान। एक और डिफेंस है, जो मैं जिस आत्मा, जिस इमोशन, जिस सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं ना, वो भी अवैध है। तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। और भारत ऐसा मुल्क रहा, जब जंग जैसा माहौल था तो देश सेलिब्रेशन मूड में था। अब तस्वीरें आप देखिए भारत का यह अवैध एयर सिस्टम, जिसको ना तुर्की हिला पाया, ना पाकिस्तान, ना चीन। मुनीर का प्लान गोल्डन टेंपल क्या था, जिसको हमने फेल कर दिया, वो मैं आपको बताता हूं। जब भारतीय फोर्सेस का जवाब नहीं दे पाया, तो उसके बाद लॉन्ग रेंजेस की मिसाइलें दाग दी उसने, और टारगेट पर उसने रखा हरमंदिर साहब को, अमृतसर को। लेकिन कैसे हमने हर मंसूबा ध्वस्त किया, अब आप जान चुके हैं। आकाशती, हमारी L-70 एयर डिफेंस गन, इस अटैक को आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। एक साथ कई सौ ड्रोन्स दागे गए, लेकिन उसको भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने वहीं पर नेस्तनाबूद कर दिया। और भारत जितना सशक्त रहा, भारत जितना मजबूत रहा, और जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, विविधताओं में एकता, वो प्यार, वो सद्भाव, वो सेंटिमेंट्स अभी भी बरकरार हैं। हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो इन्फेंट्रीज हैं, हमारी जो सिख रेजिमेंट हैं, वो लगातार डटी हुई हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। आ मत जाना सामने। तो अब आप देखिए, भारत का जो अवैध एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने कई देशों को औकात याद दिला दी है कि अब जाइए, आईने में अपनी शक्ल देखिए, अपने आप को आप सुपर पावर बता रहे हैं, ये तुम्हारी असली औकात है। अब भारत जो है लगातार अपनी चीजों पर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि देखिए, 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को टारगेट करने का प्रयास किया। उसके हर मंसूबे को हमने ध्वस्त कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। लॉन्ग रेंजेस की मिसाइलें दागी गई थी, क्योंकि हमारे एयर बेसिस तक नहीं पहुंच पा रहा था, हमारी चौकियों तक नहीं पहुंच पा रहा था, ड्रोन्स फेंक रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गया था। अब 8 मई की रात पाकिस्तान के निशाने पर था गोल्डन टेंपल। पाकिस्तान आर्मी के टारगेट पर यह गोल्डन टेंपल था। लॉन्ग रेंजेस की मिसाइल पाकिस्तान ने इस्तेमाल की। पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, और 8 मई की सुबह गोल्डन टेंपल को टारगेट करने का मंसूबा पाकिस्तान ने बना लिया। इसका महज सिर्फ टारगेट करना गोल्डन टेंपल को नहीं था,
वो उस सेंटिमेंट को टारगेट करना चाहता था कि देश में लड़ाई छिड़ जाए आपस में ही। ऐसा फेक प्रोपेगेंडा चला रहा था कि भारत सरकार सिखों के खिलाफ है, हरमंदिर साहब के खिलाफ है। ऐसा फेक नैरेटिव चल रहा था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, डिजिटल स्ट्राइक की भी बहुत जरूरत थी, जो पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब आर्मी ने बताया कि हमने गोल्डन टेंपल पर आंच नहीं आने दी। आर्मी पर किसको शक व शुबा है? 100% ट्रस्ट के साथ हम जानते हैं पाकिस्तान के हमले को हमने नाकाम कर दिया। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आर्मी की तरफ से कई ऐसी डिटेल्स साझा की गई जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिलमिला गया था। क्यों? वो बहुत ज्यादा गूफ अप कर चुका था तमाम चीजों को, आतंकियों को नहीं बचा पा रहा था। उसकी जो जवान थे वो अपनी पोस्ट को छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, और जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने नेस्ता नाबूद कर दिया, चढ़ गया। बौखलाहट में धार्मिक स्थलों को टारगेट करने का नापाक मंसूबा मुनीर और शहबाज शरीफ ने बनाया। चीन ने पाकिस्तान का इसमें खुलकर साथ दिया, सैटेलाइट सपोर्ट दिया। अपनी तो नहीं है औकात, लेकिन चीन ने सैटेलाइट सपोर्ट दिया। उसके बाद भी क्या कर लिया? ईंट तो बहुत बड़ी चीज है, एक कंकड़ नहीं हिला, एक कंकड़ नहीं हिला हमारे हरमंदिर साहब का। फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार थी, क्योंकि वो फोर्सेस जानती है ना कि हमारा जो दुश्मन है वो कितना ज्यादा कनिंग है। वो फूलिश हरकतों पर उतर आया था। तो ऐसे में फोर्सेस पहले से ही पूरी तरीके से तैयार थी। और ये तस्वीरें मैं बार बार सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, ईंट तो बहुत बड़ी बात है, धूल एक कंकड़ नहीं हिला वहां पर। आर्मी की 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा कि 7 मई 2025 को हमने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में चयनित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसके बाद साफ था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, वो मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करेगा। हम तैयार थे, हमारे पास कई तरह के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार थे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद 3 दिनों तक पाक आर्मी ने हमारे मिलिट्री बेसिस, कैंट, एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की। हम उनके हर हमले को विफल करते रहे। जब पाक आर्मी को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ड्रोन और रॉकेट से सिविलियन एरियाज पर हमला शुरू किया। सेना ने कहा कि सिविलियन एरिया को निशाना बनाने के साथ हम यह देखकर हैरान रह गए कि पाक आर्मी अमृतसर में गोल्डन टेंपल को टारगेट करने का मन बना चुकी है। उसने गोल्डन टेंपल की तरफ एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस वाली 2 तरह की मिसाइलें दागी। इसके अलावा ड्रोन अटैक की भी कोशिश की। हालांकि सभी जानते हैं कि गोल्डन टेंपल सिर्फ अमृतसर नहीं, पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए हम पहले से इसकी प्रोटेक्शन के लिए रेडी थे। हमने उनके सारे हमले नाकाम कर दिए। सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमने पाकिस्तान की सभी एयर रेड्स को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी हमें काफी सपोर्ट मिला। हमारी तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हमारे एयरबेस, वेपन और आर्मी के सिर्फ 10% आर्म्स ही खर्च हुए। हमने जो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन्स गिराए वो सभी मेड इन तुर्की थे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि पाक आर्मी का रिस्पॉन्स या हमले जैसे भी हो, वो हमारे सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते। हम इस सुरक्षा दीवार को और मजबूत कर रहे हैं। हमने बहुत सटीकता से तैयारी की। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि चाहे कोई भी मिसाइल दागी जाए, किसी ना किसी तरह से हम इसे इंटरसेप्ट कर मार गिराने में सक्षम हैं। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है। आई रिपीट, याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। तो अब आप 6 तस्वीरें और देख लीजिए। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, ये 3 देश एक तरफ थे वर्सेस 1 एंड ओनली इंडिया। लेकिन भारत ने जिस तरीके से नेस्ता नाबूद किया ना, ये भी सो नहीं पाए होंगे। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। पीओजेके में जिस तरीके से हमने स्ट्राइक्स की वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद बरनाला में हमने स्ट्राइक्स की, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। कोटली में हमने स्ट्राइक्स की, वो आपके सामने है। आप सियालकोट की तस्वीरें देखिए, वहां पर ऐसा लग रहा है कि दिवाली हमने मना ली। इसके अलावा 2 तस्वीरें और है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये 3 तस्वीरें और देख लीजिए। हमने जो है टारगेट किया, हमने जो रिटालिएट किया ना, हमारे टारगेट बिल्कुल साफ थे। हमने आतंकियों को टारगेट किया तो नापाक पाक की फौज फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। अब जब हम मेन इन यूनिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो वाई वी फील सो प्राउड, बिकॉज ऑफ देम। ये बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी की तस्वीरें देखिए। मैं आपको सिर्फ वही तस्वीरें दिखाऊंगा जो ठीक है, जिनको मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगा।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लोकेशंस हैं, मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि एज एन इंडियन वी आर प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, उसी की तस्वीरें आप देखिए। पूरी तरीके से मौके पर हमारी इन्फेंट्रीज तैयार है। मौके पर उन्होंने ये करके भी बताया था कि हमने कैसे उन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया। ये तस्वीरें भी आप देखिए, मॉनिटरिंग की ये तस्वीरें हैं। अब हर जगह, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास काफी शानदार है, हर जगह हम अपनी फोर्सेस को भेजेंगे, क्या हमारे ड्रोन्स भी जाते हैं, और फिर वहां पर जब टारगेट नजर आ जाए तो उसके बाद पोस्ट पर हमारे जवान तो खड़े हैं ही, ये तैयार हैं। भारत मां के ये वीर सपूत बिल्कुल तैयार हैं, जिनको पता है कि उनको करना क्या है। सिविलियंस को हम कभी कुछ नहीं करते। हमारी दुश्मनी है इन्फिल्ट्रेशन से, हमारी दुश्मनी है पाक फौज जब सीजफायर का उल्लंघन करती है उनको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। ये फोर्सेस हैं मेरे आसपास। ये तस्वीरें जब सामने आ जाती है ना, ये रडार सिस्टम है, कैसे चीज़ों को इंटरसेप्ट किया जाएगा, ये हमारे टैंक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर जानता हूँ कि जब तक भारत माँ के ये वीर सपूत हैं, मेरे जैसे सपूत सेफ हैं, हमारी आवाम सेफ है। पाकिस्तान की कभी इतनी औकात हो ही नहीं सकती कि वो भारत जैसे देश में, जो वो ख्वाब देख रहा है, वो चाह रहा था कि भारत में सिविल वॉर हो जाए, लेकिन भारत के वीर सपूत तैयार हैं पूरी तरीके से। भारत, हमारे सिविलियन, हमारे सिटीजन्स, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि लगातार अपनी फोर्सेस को आप उनके त्याग को, उनके सेक्रीफाइसेस को जब मौका मिले अपने अपने तरीके से कम आप उनको सैल्यूट तो कर ही सकते हैं। फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं। यही वो चेहरे हैं जिन्होंने अभी भारत मां की सीमाओं को पूरी तरीके से ये अभेद किला सा बना दिया। अब ये दो तस्वीरें और मैं आपको दिखा रहा हूं। शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग। भारत के प्रहार में चीनी हथियार पूरी तरीके से फेल हो गए। 82% हथियार चीन इंपोर्ट करता है, चीन एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान करता है इंपोर्ट। अब देखिए, भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मंगवाया, नहीं कर पाया। हमने सबसे पहले टारगेट क्या कर दिया था, मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम को ही हमने टारगेट कर दिया। कर लो, क्या करोगे। चीन की एयर टू एयर PL-15 मिसाइलें पूरी तरीके से फेल हो गई। हमारी L-70 ने बताया कि वो क्या कर सकती है, PL-15 ने बता दिया क्या कर सकती है। मेड इन चाइना, ये क्यों मजाक का विषय बनता है, बता दिया। अब दुनिया भर में चीन की साख पर सवाल उठने लगे हैं, और चीन खुद सोच रहा होगा, मैं तो यही सोच रहा था कि शी जिनपिंग शक्ल देख पा रहे हैं अपनी कि नहीं देख पा रहे हैं। आने वाले समय में चीन का डिफेंस एक्सपोर्ट कम होगा। अब मैं बार बार कह रहा हूं ना, स्ट्राइक 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 स्ट्राइक। यहां से हमने बहुत सारी चीजें बता दी, JF-17, इसके अलावा जो चीनी एयरक्राफ्ट्स थे, जो जेट्स थे, वो किस तरीके से धराशायी हुए वो भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। अब देखिए, भारत की स्ट्राइक नहीं रोक सका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। तस्वीरों में बहुत शानदार, रिपोर्ट्स में बहुत शानदार, जब ग्राउंड रियलिटी पर उतरा, फुस बम, चाइना का बम फुस रहा। भारत के फाइटर जेट्स उनकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही जाम कर दिया। हमने पहले जाम किया, उसके बाद जहां जहां हमारे टारगेट लॉक थे उन टारगेट्स को एलिमिनेट कर दिया। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दुनिया भर में अब सवाल उठ रहे हैं। कुछ शी जिनपिंग टेंशन में आ गए हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। अब आगे मैं आपको और ग्राफिक्स दिखाता हूं। देखिए, पाकिस्तान की चाइनीज PL-15 मिसाइल भी फेल, क्योंकि पाकिस्तान की PL-15 कुछ कर ही नहीं पाई, उतर ही नहीं पाई, आसमान से नीचे ही नहीं आ पाई, आसमान में ही नेस्तनाबूद जब हम कर देंगे तो क्या कर लेगी। उसके बाद अब सिर्फ मलबा है उसका, मलबा। PL-15 मिसाइल में स्ट्राइक से पहले ही खराबी आ गई। मतलब क्या टारगेट लॉक करेंगे, क्या टारगेट्स को एलिमिनेट करेंगे, उससे पहले ही शी जिनपिंग की मिसाइलें खराब हो गई। भारत के होशियारपुर में PL-15 मिसाइल का मलबा भी मिला है। और जब भारतीय फोर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना, तो आकर वो ये नहीं कहती इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, हम बताते हैं देखो ये रहे, ये मलबा पड़ा था चाइनीज चीजों का, इसको समेटना हो तो आए और लेके चले जाए। एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाई PL-15 मिसाइल। ये औकात है PL-15 की। और अभी तो भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को नेस्तनाबूद करना शुरू भी नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पाकिस्तान का सरेंडर कैसे हुआ। पाकिस्तान के पास चीन के J-10 है, JF-17 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन भारत की स्ट्राइक को रोक पाए क्या? कब हमारा राफेल गया या कब हमारे जेट्स गए, पता ही नहीं चला। स्पीड की गति से, साउंड की गति से भी तेज हमारे, जैसे अभी रक्षा मंत्री जी ने कहा था ना कि जितनी देर में लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उतनी देर में तो आपने काम तमाम कर दिया। अब कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं, उसमें चाइनीज जेट पूरी तरह से फेल हो गए। अब 0 नंबर भी ज्यादा लग रहा है, माइनस में नंबर दीजिए इन तमाम फाइटर जेट्स को, चाइनीज जेट को। अभी
फोर्सेस साफ तौर पर हमारी ये कह चुकी है कि हम तो पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन अब भारत ने ना सिर्फ अपनी शक्ति दिखाई। आपको एक चीज और बताऊं, ब्रह्मोस ने जो काम किया ना, उसके बाद ब्रह्मोस के ऑर्डर अलग अलग देशों से लाइनों में खड़े हैं कि ब्रह्मोस हमें भी दे दीजिए, ये आकाश तीर क्या है हमें भी बता दीजिए, आपने जो एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल किया था वो हमें भी बता दीजिए, प्लीज बताइए। तो जहां एक तरफ भारत की साख, क्योंकि हम कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत, और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि ये चीजें भारत ने बहुत पहले ही महसूस कर ली थी कि पड़ोसी जो है वो हमको ठीक नहीं मिले। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक पड़ोसी है जिसको जमीनों से उसका पेट नहीं भर रहा, दूसरा पड़ोसी आतंकियों को पाल रहा है, तो हमें तैयारी करनी है। तो आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस सेक्टर में भारत ने बहुत कदम आगे बढ़ाए हैं और अब दुनिया भारत के डिफेंस की चीजों का लोहा मान रही है। ऐसी तस्वीरें, रिपोर्ट्स आपको दिखाता रहूंगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्ते।